गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्यगति कुछ ऑनलाइन लाइव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट पेपर 4343 का। एक त्रिभुज कह रहा है ABC, ABC एक त्रिभुज कह रहा है। AB बराबर है AC, कोण B कितना है 70। पूछा कौन सा कोण है, कोण C। ठीक है, तो एक ध्यान दें, समद्विबाहु त्रिभुज में देखो ये दोनों भुजाएं बराबर AB बराबर AC कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी कैसे होते हैं? समान। अर्थात ये 70 है, ये भी कितना होगा बच्चों? 70। ये आंसर है। दूसरा प्रश्न है, यहां ये गुणा है, डॉट डॉट है, मतलब एक सूत्र याद होना चाहिए बस, इसमें बाकी कुछ है नहीं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये सूत्र त्रिकोणमिति में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा, उसकी जगह कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा टू कॉसेक थीटा हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? 0, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो उत्तर 0 आएगा। बयालीस सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग है जिसकी भुजा है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े व्रत का क्षेत्रफल, जो व्रत है तो इसका व्यास 42 है, तो इसकी त्रिज्या r आदि होगी। पूरा ये 42 है तो इसका पूरे का व्यास 42 होगा, त्रिज्या r कितनी होगी? आदि। तो जिसकी त्रिज्या 21 है उस व्रत का क्षेत्रफल, तो उस जो सबसे बड़े व्रत का क्षेत्रफल जो इसमें बन सकता है वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, r है 21 इंटू 21, 7 का भाग 21 में 3 बार, 22 66, 66 इंटू 21। 66 को 21 से गुणा करेंगे तो 6 इंटू 1386। ठीक है, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सवाल था। चलिए अगला प्रश्न। तो रेलगाड़ी का प्रश्न है, समय चाल दूरी का। ट्रेन की लंबाई पूछी है, जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मानते हैं। भाई हमने कहा ट्रेन की लंबाई बराबर है x मीटर। ट्रेन की लंबाई बराबर कितना है? x मीटर। कोई ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती, तो यहां दूरी कितनी होगी? दूरी होगी ट्रेन प्लस पुल की लंबाई। ट्रेन कितना है? x प्लस पुल कितना है? 270। x प्लस 270 मीटर, ये हो गई दूरी। ठीक है, अब समय दे रखा है 40 सेकंड। ठीक है, तो चाल क्या होगी? दूरी बटा समय। चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? x प्लस 270 बटा समय है 40। ये जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में आई है ये, ठीक है ना। x प्लस 270 बटा 40 मीटर प्रति सेकंड आई। दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई x मानी, प्लेटफॉर्म लंबाई 270, दो दूरियां होती है, मीटर में होती है दूरियां, दो होती है, दोनों जोड़ते हैं तो x प्लस 270, समय 40 सेकंड बटा 40। चाल क्या होता है? दूरी बटा समय, x प्लस 270 बटा 40।
ये बराबर कितना होगा, ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। ये चाल और ये चाल एक ही रेलगाड़ी के दोनों बराबर कर देंगे, यहाँ से चाल आई और ये सीधा सीधा कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 से गुणा किया तो हो गया x + 270/40 बराबर 18 × 18 18 दूना 36, 5 दूनी 10 आ गया, x + 270 10 × 40 हो गया 400, x हो गया 400 - 270, x कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, सतीश रेलवे स्टेशन 10 बजे प्रातः पहुंचने की इच्छा रखता है। सतीश सुबह कितने बजे स्टेशन पहुंचने का प्रयास कर रहा है, 10 बजे सुबह। स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है, स्टेशन उसके घर से कितने किलोमीटर दूर है, 10, और चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो कितने बजे रवाना होना चाहिए उसको। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी है 10 बटा चाल कितनी है 4, या 2 सही, मतलब 5/2, अर्थात 2 से 1/2 मतलब 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। अब सुबह 10 बजे अगर पहुंचना है इसको, सुबह कितने बजे पहुंचना है, प्रातः 10 बजे, तो रवाना कितने बजे होना पड़ेगा, 10 में से 2.5 घंटे घटा लो, मतलब प्रातः 7:30 बजे इसको रवाना होना पड़ेगा घर से, तब वो 10 बजे पहुंच पाएगा। अब ये आयु का प्रश्न है। सीमा और रीमा, बिल्कुल सही जवाब, 7.5, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। जो अनुपात देता है उसको x मान के लिख दिया करो। सीमा अनुपात रीमा बराबर 9:16 है, तो सीमा की उम्र हो गई 9x, रीमा की उम्र हो गई 16x। जो अनुपात भी दिया साथ में x लिख के लिख दिया करो। कह रहा 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद सीमा कितनी होगी, 9x + 10, और रीमा कितनी होगी, 16x + 10। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना है बच्चों, 2:3, तो 9x + 10 बटा 16x + 10 अनुपात है, इसको बटे में लिख दिया 2/3। अब दो भिन्न संख्याएं बराबर होती तो क्या करते हैं, वज्र गुणा तिरछा गुणा करते हैं बच्चों, तो 3 को गुणा किया 16 + x से, सॉरी 2 को, ये 2 है यहाँ, 2 को गुणा किया 16 + x है, और 3 को गुणा किया 9x + 10 से। 16 दूना 32 + 2x बराबर 9 × 3 = 27x। अच्छा, यहाँ 16x + 10 है, माफ कीजिएगा, ये लिखने में हमने गलती करी, वापस लिखते हैं इसको। 16x + 10 है, तो 2 किससे गुणा होगा, 16x + 10 से, बराबर 3 किससे गुणा होगा, 9x + 10 से। 16 दूना 32x + 20 बराबर 9 × 3 = 27x + 30। घटाओ 32x - 27x बराबर 30 - 20, घटाया 5x बराबर 10, x कितना आ जाएगा, 10/5 बराबर 2, x 2 आ गया। तो कह रहा दोनों की उम्र में कितने वर्ष का अंतर है, तो अगर आप पहले दोनों की उम्र निकालना चाहें निकाल दें, 9x, तो 9 दूनी 18, रीमा, सीमा 16x, 16 × 2 32, हमें पूछा क्या है अंतर, 32 - 18, 14 वर्ष इसका अंतर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल,
नाव धारा का प्रश्न है, इसमें मैंने आपको सीधी ट्रिक बताई है बच्चों। अच्छा, ये सवाल अलग टाइप का, आसान है लेकिन अलग टाइप का है। नाव की चाल कितनी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है? ये तो बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन इसमें ट्रिक नहीं लगाना है, ये ध्यान दें। बिल्कुल सही जवाब, 14 वर्ष आंसर दिया कहीं बच्चों ने, शाबाश बेटा। यहां क्या कह रहा है, ये सवाल अलग टाइप का, इसमें सीधे ट्रिक मत लगाना, पहले सवाल पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चों। कह रहा है नाव की चाल 12 किलोमीटर है और धारा की चाल 8 है। ठीक है, नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, धारा 8 किलोमीटर। धारा की विपरीत दिशा मतलब पानी इस दिशा में बह रहा है, आप इस दिशा में जा रहे हो, तो विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? आप 12 की स्पीड से जा रहे हो, पानी 8 की स्पीड से पीछे ले जा रहा है, तो विपरीत दिशा में चाल कितनी होगी? सीधी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ट्रिक ना लगाएं, ये तो सीधा ही पूछा है कि भैया पानी जो है वो आ रहा है 8 की स्पीड से, आप 12 की स्पीड के उसके सामने जा रहे हो, तो 12 - 8 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है समय एवं कार्य का। कह रहा है सोना व मोना किसी काम को क्रमशः 40 व 50 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है ना, सोना और मोना क्रमशः 40 व 50 दिन में करती है। सोना मोना जो है 40 व 50 दिन में कर सकती है। तो पहले लिखते हैं हम सोना प्लस मोना का एक दिन का कार्य कितना है वो लिखते हैं बच्चों। तो सोना 40 दिन में करती थी, एक दिन का 1/40, मोना 50 दिन में करती थी, एक दिन का कार्य 1/50। लसअप कितना आया इसका? 40 और 50 का 200। 40 का भाग इसमें 5 बार, तो 5 से गुणा किया 5, प्लस इसका भाग इसमें 4 बार, 9/200 भाग। ये था एक दिन का कार्य। तो दोनों ने काम कितने दिन साथ किया है? 10 दिन। 10 दिन साथ किया काम, फिर मोना छोड़ के चली जाती। तो सोना प्लस मोना ने 10 दिन तो साथ काम किया है, तो का 10 दिन का कार्य कितना होगा? 9/200 इंटू कितना कर दोगे? 10, 0 0 गया, 9/20 भाग। इतना कार्य इन्होंने कर दिया। तो शेष कार्य कितना है? कुल कार्य को सदैव हम 1 मानते हैं। कुल कार्य को याद रखें, कितना मानते हैं? 1। बहुत अच्छा सवाल है बेटा। तो इसमें से काम हुआ कितना? 9/20, उसको घटाओगे पीछे कितना आएगा? 11/20। सीधा याद रखना इसको, इतना काम बचा। मतलब 1 में से घटाओगे 20 में से 9 दिन का काम हो रखा है, कितने दिन का काम बाकी रहेगा? 11। सीधा 11/20 सीधा ही लिख सकते हैं आप, नहीं तो बटे में 1 लेके इसको हल कर सकते हैं। 11/20 काम बाकी है। शेष काम को कौन करेगा? मतलब कौन करेगी? मोना तो कार्य छोड़ के चली जाती है, तो सोना अकेली करेगी। तो 11/20 जो भाग शेष कार्य भाग को सोना द्वारा करने में समय, सोना अगर उस कार्य को करेगी तो उसको कितना समय लगेगा? तो कार्य कितना? 11/20 है कुल कार्य। उसमें सोना का 1 दिन का कार्य उसका भाग दे दो 1/40 का। ध्यान दें, जो काम बचा हुआ है उसको सोना कितने दिन में करेगी, तो जो कुल काम कितना उसमें सोना का 1 दिन का कार्य का भाग दे देना है, तो दिनों की संख्या आती है। याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। 11/20 भाग की जगह चिन्ह गुणा का 40/1, 20 से 40 काटा दो, 11 दूना 22 दिन। जो पीछे वाला काम है वो कितने दिन में होगा बच्चों? 22 दिन। वेरी गुड, MS चौधरी वगैरह इन्होंने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। तो काफी अच्छा सवाल है, जिनसे नहीं हुआ है वो इन सवाल को जरूर करें आप। अगला प्रश्न, अनुपात दिया है आसान, लेकिन अनुपात हमें भिन्न संख्या के रूप में दिया था। सबसे पहले वो हटाना पड़ेगा हमें। भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया 1/3। अब साधारण संख्याओं के रूप में नहीं दिया, हमें अनुपात भिन्न संख्याओं के रूप में दे दिया। 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। उसका परिमाप 94, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताए, सबसे छोटी भुजा की याद करनी। तो पहले तो अनुपात को सुधारते हैं। अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5। अब पहले इसको साधारण
भिन्न के रूप में लाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हरों का लसअप लेंगे, हरों का लसअप लेंगे, ठीक है ना। हरों का लसअप लिया, कितना आया 60। हर नीचे ऊपर वाली संख्या अंश होती, नीचे वाली संख्या हर होती। हरों का लसअप ले लेना है। हरों का लसअप कितना आया प्यारे बच्चों 60, 3, 4 और 5, इनका लसअप कितना आया 60। इससे गुणा कर दो इसको। ये ट्रिक याद रखें भाई, क्यों? क्योंकि हमें भिन्न संख्याओं के रूप में संख्या दे रही है तो उसका अनुपात निकालना नहीं आता है। तो हमने क्या किया, हरों का लसअप लेकर उससे गुणा कर दिया, इसका भाग दिया तो 20 अनुपात 60 में 1/4 से गुणा किया, 4 का भाग दिया 15 अनुपात 12। तो ये अनुपात आ गया। अब अपने भाई ये जो भिन्न में अनुपात था 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5, ये इस रूप में आ गया कि भाई 20 अनुपात 15 अनुपात 12। कई बार इतना ही सवाल आता है एग्जाम में, ये अनुपात दे दिया कि इसका मान किसके बराबर है, तो याद रखना हरों का लसअप लेकर गुणा कर दो तो ऐसा आ जाता है कि भाई इसके बराबर है। अब इसको हल करना आगे कर सकते हैं। परिमाप कितना है, भुजाओं का योग कितना है 94 और अनुपात कितना है 20 अनुपात 15 अनुपात 12। हमें सबसे छोटी भुजा पूछा है, तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं, अनुपात निकालना तो हमें आता है। सबसे छोटी भुजा का अनुपात कितना है 12 बटा कुल 27 47 इंटू 94, 47 के बाद इसमें 2 बार, 22×24 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। अगर कहता सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ा अनुपात 20, तो 20/47 इंटू 94 कर लेते हैं। अच्छा सवाल था, अलग टाइप का है ना, इसको जरूर करें एक बार। अगला प्रश्न आसान है। हमें यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 5, तो 0 तथा 1 न भाज्य होती न भाज्य होती बेटा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होती, 9 तो भाज्य 3 का भाग जाता है, सीधी 11। ये 5 संख्या बटा राशि संख्या। औसत क्या था, राशि बटा राशि संख्या। ये 5 भाज्य संख्या बटा 5, 5 और 5 10 7 17 17 28 बटे 5 भाग दिया 5.6। ये आपका आंसर। भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट, जीडी में आता ही। राम का वेतन है, पहले 800 था, बढ़कर कितने रुपए हो गया 1000। तो वेतन में कितने की वृद्धि हुई 200 की। तो वेतन में वृद्धि का प्रतिशत क्या हो गया, वृद्धि हुई 200 की, बटा पहले वाली संख्या लेते हैं बटे में इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 गए, 2 से काटा 4, 8 को 4 बार, 100/4 कितना परसेंट वृद्धि हुई बच्चों, 25% वृद्धि हुई। वृद्धि कितने हुई प्यारे बच्चों, 25%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो सवाल घुमाया इसने लास्ट में जाके, बड़ा अच्छा सवाल है आसान। हम सभी जानते हैं अगर 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या, अगर 2 संख्याएं हैं तो उन दोनों का जो गुणा है वो उनके लसअप और मसअप के गुणा के सदैव समान होता है। तो क्या कहना है नियम या सूत्र क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, लसअप इंटू मसअप। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसअप इंटू मसअप, ठीक है। तो ध्यान दें, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है x। लसअप दिया है 600, मसअप दिया है 12। x का मान निकालना है तो 600 इंटू 12 बटा 24, 24 से काटा 12 2 बार, 2 का भाग दिया, इसमें x आ गया 300, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो x बराबर एक संख्या 600 दूसरी संख्या 12। अब हमें क्या पूछा है, दोनों का औसत पूछा है।
दोनों संख्या, देखो दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, हम जल्दबाजी में 300 टिक कर देंगे तो गलत है, हमने दूसरी संख्या नहीं पूछी, दोनों का औसत। तो पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 300 है, इनका औसत तो राशियों के बटा राशियों की संख्या 324 बटा 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 162। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। एक रावल सिंह कह रहा है सर जी आप दिल्ली नहीं गए। बेटा मैं दिल्ली कहीं करूं, दिल्ली थाने जानो रावल सिंह, थोड़ी दिल्ली कौन की हो, मतलब अब कमेंट कर रही हो जाने। आप लोगों का प्रदर्शन है बेटा, आप लोग जाएं। कई बच्चे गए भी हैं, चलिए अब अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, बीज गणित का प्रश्न है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए अब प्रश्न है अंडरूट एक्स प्लस 1 बटा अंडरूट एक्स बराबर 5 है, तो दोनों का वर्ग करो, दोनों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए कितना है रूट एक्स का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है रूट एक्स इंटू बी कितना है 1 बटा रूट एक्स बराबर 5 का स्क्वायर 25। वर्ग वर्गमूल दोनों होते तो दोनों कट जाते हैं, अंडरूट वर्ग वर्गमूल दोनों कट जाएंगे। इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, ये सूत्र भी याद रखें। ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए, त्रिकोणमिति, बीज गणित, ये सारे क्षेत्रफल आयतन, ये फॉर्मूलों पे आधारित चैप्टर है। ये सूत्र लगाया हमने। और एक चीज ये भी याद रखें, वर्गमूल है उसका वर्ग करेंगे तो दोनों हट जाते हैं, अंदर वाली संख्या केवल एक्स आ जाती है। ये दोनों चीजें याद रखें, ये दोनों हमने यूज की। तो अंडरूट एक्स है उसका स्क्वायर किया तो कितना आया एक्स, इसका आ गया ये आ गया x प्लस ये आ गया 1 बटा एक्स प्लस रूट एक्स है, रूट एक्स कट जाएगा 2 बराबर 25। 2 प्लस का उधर गया माइनस का, तो x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 25 माइनस 2 बराबर 23। क्या ये उत्तर है? नहीं, हमें x प्लस 1 बटा एक्स नहीं पूछा, हमें पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा वर्ग करेंगे, वापिस दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स बराबर 23 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कट गया 2 बराबर 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 529 माइनस 2 527, ये आंसर आपका। ठीक है, ये ध्यान दें। तो इसमें 2 बार सूत्र लगवाया, पहले अंडररूट वाला है, इससे हमने ये निकाला, पहले हमने ये निकाल दिया, फिर हमने वापस दोबारा दूसरी बार फिर वर्क करना पड़ा, उत्तर आया 527। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सही जवाब 527 बेटा, शाबाश। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 125 की घात 3 बराबर है 3125, तो x का मान। हमें क्या करना, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके लिख दो। 125 का अभाज्य गुणनखंड किया, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो ये आ गया बच्चों, एक है 3125, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, 5 का भाग दिया 6 बार, पीछे रहा 1 2 625, फिर 5 का भाग दिया 125, फिर 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 बार, इसमें 3 बार। ये क्या लिखेंगे इसको, 5 की घात 3 कोष्टक की घात x बराबर, इसको लिख देंगे 5 की घात 5।
कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है, घातें गुणा हो जाएगी 3 × x बराबर 5 की घात 5 की घात 3x बराबर 5 की घात 5। आधार 5 5 समान है तो घातें भी समान होगी। 3x बराबर 5 होगा, x कितना आ जाएगा 5/3। बहुत अच्छा प्रश्न है। x कितना आएगा 5/3। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है 200 से 400 के मध्य 2, 3 और 4 से विभाज्य संख्याएं। अब एक संख्या नहीं दी, एक संख्या देता है तब तो सीधा 200 में भाग दिया, 400 में भाग दिया, दोनों भागफलों का अंतर ले लिया। यहां क्या कह रहा है 200 और 400 के बीच वो संख्याएं जिसमें 2, 3, 4 का भाग जाता हो। तो हमने लसब ले लिया 2, 3, 4 का लसब लिया। ठीक है, इनका लसब कितना आता है 12, हम जानते ही हैं। 12 का भाग देंगे 200 में भी और 400 में। 12 का भाग दिया एक बार, 12 एकम 12, पीछे रहा 8, तारा 0, 12 छंग 72, घटाया शेषफल कितना रहा 8। फिर 400 में 12 का भाग 12 36, 36 घटाया पीछे रहा 4, तारा 0, 12 36 घटाया पीछे रहा 4। तो दोनों का अंतर, इसका भागफल ये 16 है, ये 33 है। 33 - 16, पीछे कितनी संख्याएं रहेगी भैया 17। ऐसी कितनी संख्याएं हैं 200 से 400 के मध्य। बिल्कुल सही जवाब बेटा, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनके जवाब दे रहे हैं, मतलब आपका लेवल अब अच्छा है, काफी, वेरी गुड। तो दोनों का भाग देकर लसब लिया, दोनों का भाग दिया, जो अंतर आया भागफलों का वही आपका आंसर। अब रीजनिंग के प्रश्न है भैया। बी कितने नंबर होता है 2 नंबर, जे 10, क्यू होता है 17, डब्ल्यू होता है 23। बी यूं देखो तो 2 भी होता है और यूं देखो तो 28 भी होता है। एफ कितने नंबर होता है 6, आई 9, के 11। यहां आप देख सकते हैं जुड़ रहा है लेकिन कम कम, पहले 8 जुड़ा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो अब कितना जुड़ेगा 1, 11 में 1 जुड़ा 12, 12 मतलब क्या हो गया L। आंसर आपका क्या आ जाएगा L। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। गणितीय श्रृंखला है, ठीक है। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर वहीं हूं दिल्ली और वहीं से क्लास देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जो गए हैं उनको मुबारक, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, सबको अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने भी राजनाथ सिंह जी फलाना वगैरह सब जगह प्रयास किया ही है, ठीक है। चलिए अब आगे 23 से 19 हुआ 4 घटा, 19 से 15 4 घटा, 15 से 4 घटेगा तो कितना आएगा 11, और 11 से 4 घटता है फिर 7 आता है, तो 11 आपका आंसर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक्स वाई की माता का भाई, एक्स जो है वाई की माता का भाई है, ये वाई है, वाई की जो माता है का भाई कौन है एक्स। तो ये एक्स कौन हो गया भैया मामा, जेड एक्स की इकलौती बहन है, तो मतलब जेड कौन हुई इकलौती बहन, मतलब कौन हुई इस वाई की माई जेड हुई। तो बताएं जेड का, तो जेड वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड क्या है माँ, आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों माँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं भैया। क्या बात है, कई बच्चे दिल्ली से ही क्लास ले रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा, शाबाश। चलिए बस वहां शांति बनाए रखें, है ना, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि या कोई असामाजिक गतिविधि कोई दूसरा न करे, कोई करे तो भी उनको टोकना है, आपको भी नहीं करना, ये थोड़ा ध्यान देना है। चलिए
अगला सवाल है अक्षय निखिल से भारी है, तो अक्षय भारी है निखिल से, परंतु नितिन से, अक्षय जो है वह लेकिन हल्का किससे है, नितिन से। यदि निखिल सुमन से भारी है, सुमन से भारी है, तो सबसे भारी कौन हुआ, नितिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। लास्ट सवाल है आज की क्लास का, आसान सा प्रश्न है, ऊपर वाली दोनों संख्याओं के वर्गों को जोड़ रहा है, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 16 प्लस 25 कितना हो रहा है, 41। यहां पे भी आप देखें 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, 36 प्लस 49 85, तो 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 14 का वर्ग 196, जोड़ दिए कोई 200 और ये 340, ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए आज का टेस्ट हमने हल कर लिया। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां पे सारी पीडीएफ भेजते हैं, सूत्रों को भी रटते रहें। आप देखते होंगे त्रिकोणमिति, क्षेत्रफल, आयतन, बीज गणित, इसमें सूत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है और हर एक सवाल को कॉपी पेन लेके हल करें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।